नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कोरोना बीमारी की विभत्सता से पूरा देश बुरी तरह प्रभावित है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक व्यवस्था भी सने सने खराब होने लगी है, जिसे अभी भी केंद्रीय सरकार मानने को तैयार नहीं है। देश में लगभग 26 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जो म्यूचुअल से संबंध रखती है, उसकी एक बड़ी कंपनी ने पिछले 23 अप्रैल को अपने 6 स्कीमों को एकाएक बंद कर दिया गया। म्यूचुअल कंपनी द्वारा लिए गए इस निर्णय से खुदरा इन्वेस्टर सकते में आ गया। यह आर्थिक व्यवस्था की हो रही खराबी का एकमात्र नमूना है। इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा इस प्रकार के लिए गए निर्णय से आम इन्वेस्टर्स में एक पैनिक की स्थिति अचानक पैदा हो गई। इस पैनिक स्थिति को रोकने के लिए आरबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे आने की जरूरत थी, लेकिन न तो इस विषय पर आरबीआई ने, न तो सेबी ने और न ही सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण घटना पर अपनी कोई राय व्यक्त की गई। आवश्यकता थी इन सभी को इस तरीके के निर्णय पर इन्वेस्टर्स में हो रही घबराहट को दूर करने के लिए आगे आकर कुछ स्पष्टीकरण देने की। हालांकि कंपनी के तरफ से और एमसी द्वारा लोगों को के बीच ये साफ करने का प्रयास किया गया कि उनके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा और उन्हें शीघ्र वापस कर दिया जाएगा। लेकिन देश में आर्थिक स्थिति की गिरती दशा इस घटना से प्रतिबिंबित होती है। आवश्यकता है इस बात की कि यदि समय रहते आरबीआई से लेकर सेबी और खुद केंद्रीय सरकार इन विषयों को गंभीरता से यदि नहीं लिया गया तो आने वाले दिन कठिनाई से भरे हो सकते हैं। देश में लिक्विडिटी की क्राइसिस हो रही है, कैश की प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में यदि इसको संभालने का प्रयास नहीं किया गया, यदि इसको समय रहते देखा नहीं गया, तो वो आने वाले दिन एक गंभीर संकट को पैदा अवश्य करेंगे। बैंकों द्वारा लोगों के बीच ऋण देने की जो स्थिति है, वो पिछले 30 साल का अगर डाटा देखा जाए तो उसमें वर्तमान स्थिति जो बैंकों द्वारा ऋण दिए गए हैं वो सबसे न्यूनतम स्थिति तक पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए, लोगों में भरोसा बनाए रखने के लिए आरबीआई जैसे संगठन को आगे आने की जरूरत है। आरबीआई हालांकि अपने स्तर से छोटे मोटे कुछ बयान देकर यह लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों के बीच में पैनिक न हो सके, लोगों में विश्वास बना रहे। बावजूद इसके धीरे धीरे ये कोरोना का जो लॉकडाउन की स्थिति है, जो लगातार लगभग 3 महीने तक बढ़ाई जा चुकी है, आगे भी यह कब तक कंटिन्यू रहेगी, इस पर बड़े विश्वास के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आरबीआई और केंद्रीय सरकार आगे बढ़कर लोगों के बीच में विश्वास अगर पैदा नहीं करते हैं, ये जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, इसको अगर हल करने का प्रयास नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में जहां एक स्थिति खराब होगी, लोगों में घबराहट होगी, लोग पैनिक होंगे, वहीं दूसरी तरफ
आर्थिक व्यवस्था निश्चित रूप से बुरी तरह से चरमराएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल यह उठता है कि लगातार पिछले लॉकडाउन के दिनों में जो व्यवसाय की स्थिति है वह सबके सामने है। आगे वाले दिनों में भी यह व्यवसायिक स्थिति बहुत तेज रफ्तार पकड़ लेगी, यह कतई संभव नहीं लगता। जानकार ये मानते हैं कि आने वाले लगभग एक साल लगभग इसी तरीके से 19-20 करके चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ बैंक से लोग लोन लेने में घबरा रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है, बैंक में तमाम एफडी पर रेट इंटरेस्ट घटाया जा चुका है और दूसरे जगहों पे भी लोगों को अपने पैसे का इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है और म्यूचुअल जैसी कंपनियां जिसमें लोग अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वह भी ये पिछले दिन की घटना के बाद लोग इस पर आशंकित हो गए हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना उनके लिए ऐसा तो नहीं कि एक खतरे की वजह बन जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए ये आवश्यक है, आरबीआई के लिए भी ये जरूरी है कि वह लोगों के बीच में इस तरह की जो घबराहट हो रही है, जो खासकर म्यूचुअल कंपनी का जो पिछला निर्णय है, हालांकि म्यूचुअल कंपनी का यह स्पष्टीकरण है कि उसने जो कुछ भी निर्णय लिया वो इन्वेस्टरों की भलाई के मद्देनजर लिया गया। उसका यह मानना है कि अगर ऐसा कदम न उठाया गया होता तो वो इन्वेस्टर्स के लिए नुकसानदेह होता। और एमसी का यह भी कहना है कि किसी भी हालत में इन्वेस्टर के पैसों का कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी भरपाई कंपनी द्वारा आगे आने वाले दिनों में कर दिया जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर्स को उनका पैसा कितने दिन में वापस होगा, यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन्हीं सब चीजों को लेकर आम लोग इससे घबराए हुए हैं। बैंक की स्थिति खराब है, आरबीआई का कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। केंद्र सरकार कोरोना से इस तरीके से घिरी पड़ी है कि जिला स्तर से लेकर प्रदेश से लेकर केंद्रीय सरकार के अधिकारी मंत्री सारे के सारे कोरोना को छोड़ और किसी विषय पर बात तक करने को तैयार नहीं है। यह एक ऐसी विचित्र स्थिति है कि कोरोना से तो लोग बाद में मरेंगे, भूख से, रोजगार के अभाव से और तमाम बीमारियों से लोगों की मरने की स्थितियां खड़ी हो गई हैं। लोग इन स्थितियों से उद्वेलित हैं, परेशान हैं और लोगों को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाले दिन उनके कैसे होंगे। और खासकर जब देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी, लोगों के व्यवसाय बंद होने लगेंगे, लोगों के रोजगार जाने लगेंगे, लोगों की आर्थिक स्थितियां बद से बदतर होने लगेंगी, तो ऐसी स्थिति सबसे भयावह हो जाएगी जो कोरोना की बीमारी से भी बड़ी त्रासदी के रूप में देश को झेलने की स्थिति पैदा कर देगी। इसलिए यह जरूरी है कि कोरोना त्रासदी से लड़ने के साथ साथ हमारे केंद्रीय सरकार को देश की बद से बदतर हो रही आर्थिक स्थिति को भी गंभीरता से समय रहते समझने, देखने और उसके समाधान करने की उसके समाधान करने की जरूरत है। अन्यथा यदि केंद्रीय सरकार ने और आरबीआई ने जो आर्थिक रूप से इन सारी चीजों को गंभीरता देखती है, अगर गंभीरता से समय रहते अगर नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से आम इन्वेस्टर जहां परेशान होगा, जहां आम आदमी इसकी तकलीफ से उबर पाने में उसके लिए उबर पाना नामुमकिन होगा। इससे देश की तरक्की जहां बाधक होगी, विकास का कार्य जहां रुकेंगे, वहीं देश को एक भारी संकट को झेलना पड़ेगा जो कोरोना की बीमारी से कहीं भी 19 नहीं पड़ने वाला है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कोरोना बीमारी से लड़ने के साथ साथ देश में हो रही इस विषम परिस्थिति को भी सरकार को और संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस को समय रहते देखने की और उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।